को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो इशू था ये बड़ा सीरियस इशू है। एक तो किसी किस्म के भी रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे पाबंदी है, बैंक एलसीआई नहीं खोल रही, इस तरह फैक्ट्री इंडस्ट्री दिन ब दिन बंद हो रही है। तो इस आज के जो बर्निंग इशू था वो ये था कि बहुत सी इंपोर्ट कंटेनर जो है ना ये पोर्ट पे पड़े हुए हैं, बैंक उनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं कर रहे और वो उनको डैमेज बेशुमार पड़ रहा है, डिटेंशन पड़ रही है, वो जो कि नुकसान वो इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए इकट्ठे हुए थे कि बड़ा संज्ञा इशू है, इस इशू को एमरजेंटली सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी करना चाहती है इंडस्ट्री को इस नुकसान से बचाए, जो माल पोर्ट में पड़ा हुआ है उसको जल्दी जल्दी क्लियर कराने की इजाज़त दे, बैंकों को हदायत करे कि वो बंदोबस्त करें ताकि जो माल इम्पोर्ट हुआ है पोर्ट पे पड़ा हुआ है वो क्लियर हो सके। आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो आज जो मीटिंग हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं आज के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ताजर कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, इस तरह काम नहीं चलना। हम सब ताजरों को, सारे मुल्क के ताजरों को चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि इस्लामाबाद जाके बैठ जाएं और जो वज़ीर ख़जाना है ना उसका जाके सर फाड़ दें कि जो हमारे कंटेनर आए पड़े हैं पोर्ट पे, कम से कम वो तो हमारे रिलीज़ करें। उसके बाद अगर नहीं इन्होंने इंपोर्ट करने देनी, हम लोग नई एलसी लगाएंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने मुल्क जाम करना है, इन्होंने मुल्क को बिल्कुल जो है ना पहिया जाम करना तो कर देते हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। इन लोगों की गवर्नमेंट नहीं चलेगी अगर दुनिया की ये इंडस्ट्री ना चली, पाकिस्तान का ताजर खुशहाल ना रहा तो इनकी गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी, तो कोई मसला नहीं। अगर इन्होंने भी घर जाना तो चले जाए, मैं तो कोई इतराज़ नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलमान इंटरनेशनल ट्रेडर्स से हूँ और एग्रीकल्चर मशीनरी से मेरा वाबस्ता, मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और स्टेट बैंक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे मशीनरी कराची पोर्ट पर मौजूद हैं, जिनके साथ हमने डीए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, काइंडली वो कंटेनर्स हमारे डिस्चार्ज किए जाएँ ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो फसल तैयार हो रही है हम उस मशीनरी को यूज़ करें और किसानों को दें। अगर अल्लाह ना करे आप हमें मशीनरी रिलीज़ नहीं करेंगे और इस मुल्क में आटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर मशीन से ही आटे की कटाई होती है और जब आपकी कटाई नहीं होगी आप आटा कहाँ से खाएंगे। मेरा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही सवाल है कि अगर हमारी मशीनें ना आप डिस्चार्ज करेंगे कंटेनर से तो हम लोग आटा कहाँ से खाएंगे। हर चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं, आप आटा को कैसे कर सकते हैं, वो फसल तबाह हो जाएगी और मुल्क में आटा नहीं रहेगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि जो मशीनरी हमारी पोर्ट पे मौजूद है, जिसकी हमने डीए कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हमने डॉलर बाहर नहीं भेजने, हमने उनसे 180 डेज़ का टाइम लिया हुआ है, काइंडली वो कंटेनर। सबसे पहले मैं जितने भी दोस्त आए हुए हैं इस मीटिंग में और मीडिया के साथियों का बेहद मशकूर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो पोजीशन है, छोटी बड़ी इंडस्ट्री वाले सब लोग परेशान हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। डॉलर्स के 3 रेट हुए हैं, डैमरेज और डिटेंशन का बहुत बड़ा इशू है। इस सिलसिले में आज हमने सारे दोस्तों ने मीटिंग बुलाई है और सारे दोस्तों ने ये तय किया है कि गवर्नमेंट, हमारे जो स्टेट बैंक गवर्नर से भी हम मिले हैं, कामर्स सेक्रेटरी से भी मिले हैं और भी महकमा वालों लोगों से मिले हैं। गवर्नमेंट हमारे जो सब इशू हम लेके जा रहे हैं इन पे गौर करे, वरना हम इल्तिजाज की तरफ जाएंगे। डैमरेज और डिटेंशन है मेन इशू। डैमरेज और डिटेंशन, अगर कोई 10 लाख रुपए की इंपोर्ट कर रहा है तो वो जो कंटेनर होता है उसकी उधर ही डैमरेज और डिटेंशन में 18 लाख हो जाता है, वो कंटेनर उधर ही छोड़ देता है। सबसे पहले गवर्नमेंट इसके ऊपर आए जल्दी। उसके बाद जो डॉलर के 3 रेट चल रहे हैं, डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, और डॉलर की स्मगलिंग फौरी तौर पर फिर फौर रोकी जाए। और क्या और इसके अलावा और हमारे ये इशू है कि जो भी छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, सबके ऊपर खुदा वास्ते रहम करे गवर्नमेंट, बस यही हमारी। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी मेजर चीज़ है वो ये है कि जो कंटेनर्स आपके पोर्ट पे इस वक्त आए हुए हैं, जो भी शिपमेंट्स आई हुई हैं और जो क्लियर नहीं हो रही, इंपोर्ट बिल क्लियर नहीं हो रहा, उसके ऊपर गौर करे गवर्नमेंट और उसको हर सूरत जो इस वक्त पोर्ट पे मौजूद है कम से कम उसको तो क्लियर करे किसी न किसी तरह, चाहे हमें 180 डेज़ दे के क्लियर करे, चाहे 365 डेज़ के दे के क्लियर करे। हम उसकी पेमेंट इमीडिएटली बाहर नहीं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं बाहर भेजेंगे, लेकिन हमारी शिपमेंट सारी क्लियर होनी चाहिए उस पर। और कम से कम हमें टाइम देना चाहिए। और एक सेकंड मैं जवाब दूं बेटा, एक मिनट बेटा, मैं जवाब दूं आपको। सिंपल सी बात है कि बैंकों के पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं, पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, बैंक के पास डॉलर नहीं है, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। बैंक जो ना क्या अपना डॉक्यूमेंट पड़े हैं, उधर अपना पोर्ट में माल पड़ा हुआ है, माल रिलीज नहीं हो रहा, उसका हल तलाश किया जाए। अगर उसका हल है तो बताएं,
लेकिन मुझे ये मालूम हो रहा है कि दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। सदर साहब ये फरमाइएगा जी जी प्लीज करें। इसमें जो सारे पाकिस्तान का एक ही इशू है, 2-2.5 माह पहले कहा जा रहा था कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। डेट मीन्स कि कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने अपनी रेगुलर इंपोर्ट की, जब प्रॉब्लम ही कोई नहीं है तो रेगुलर इंपोर्ट कर रहे हैं। आज हमें बताया गया कि जी आपकी इंपोर्ट जो कर चुके हैं इसकी पेमेंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मेहरबानी करके इस इंपोर्ट को समेट लिया जाए या समेटने दिया जाए, हमारे साथ बैठ के लाएमल बनाए। ये पोर्टों पे इंपोर्ट जो है ख्वार हो रहे हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं, कंटेनर्स ख्वार हो रहे हैं। डैमरेज डिटेंशन जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कई छोटे यूनिट्स की वैल्यू से ज़्यादा हो गई है। तो इसमें ये मेहरबानी करें, आइंदा के लिए गवर्नमेंट बताए हमारी ये पोजीशन है, हम इंपोर्ट नहीं करते, हम एलसीज नहीं खोलते। जो खोलेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जो ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर चुके हैं जिस पे गवर्नमेंट ने कभी हमें कोई किसी किस्म की वार्निंग नहीं दी, उस पर मेहरबानी करे, उससे बेल आउट कर दे हमें, बस इतनी रिक्वेस्ट है। इंडस्ट्री डिस्क्राइब कर देना कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस वक्त जो है वो मुतासर हो रही है थोड़ा सा इंपोर्ट की वजह से। इंपोर्ट की वजह से सारी ये मैं एक मिनट देंगे। इंपोर्ट की वजह से मेरा भाई आपकी सारी इंडस्ट्री मुतासर है, आपके साथ अलाइड है हर चीज़। कल यानी हमने बल्कि कल सजेशन दी हमारे चैम्बर ने कि आप ऐसा करें, एक डेटा कंपाइल करें सारे इंपोर्टर्स का। हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमारी इस चीज़ को समझें। बेरोज़गारी की वजह से हमने उन्हें ये भी कहा कि अगर एक फैक्ट्री 10 कंटेनर मंगवाती है, कम से कम उसको 5 की इजाज़त दे दें। अगर वो 5 की इजाज़त दे देंगे तो कम से कम फैक्ट्री चलती रहेगी। अगर ये डैमरेज डिटेंशन जो है ये एट द एंड फॉरेन रिजर्व की शक्ल में ही बाहर जाना है। जैसे कि आप ये समझ लें अगर आपको प्लास्टिक की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है तो उसके साथ हर चीज़ अलाइड है। केमिकल्स हो गए उसको चलाने के लिए, उसके साथ उसकी रेजन की जो इंपोर्ट है वो सारी इस डॉलर पे करती है। कोई डाइंग फैक्ट्री है उसको केमिकल डाइज चाहिए, कोई इंजीनियरिंग की फैक्ट्री है उसको टूल्स मोल्ड डाइज चाहिए। तो ये हर चीज़ हमारी जो है ना वो बड़ी अफेक्ट हो रही है। और हमने एक और प्रपोजल दी थी प्रेसिडेंट साहब ने कल की मीटिंग में, मेरे भाई साहब बोल रहे हैं आप, एक बड़ी वैलिड प्रपोजल दी थी उनको। ये जो बैंक का रेट है या हुंडी का रेट है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बैंक मुझे बात तो करने दें, 229 और 230 रुपये बैंक का रेट है, जबकि बाहर का रेट बहुत ज़्यादा है। बैंक के रेट को बढ़ा लिया जाए ताकि बाहर से रेमिटेंस जो है वो आए, हमारे पास डॉलर आएंगे। एक ये भी हमने सोल्यूशन दिया है। दूसरी बात यह कही है, दूसरी बात यह कही है कम से कम जो कंटेनर पोर्ट पे लगे हुए हैं वो या जो रास्ते में है हमें एक टाइम पीरियड दे दें कि 3 महीने 2 महीने का ये टाइम पीरियड है और उसके बाद हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब की गल का जवाब दे दिए कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुसी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਜਾਂ ਗवर्नमेंट ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। सर गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1000 ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ कि गवर्नमेंट कह रही है मेरे को इंपोर्ट के पैसे ज़्यादा देने पेंदे, एक्सपोर्ट के घट देने पेंदे। ये कोई चीज़ है ना कि इस टाइम गवर्नमेंट को बैलेंस जरा खराब है। असी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करते पे हैं कि जिन्ना तुहाडा डेफिसिट खराब है, सपोज तुहाडे कोल 1000 रुपया हैगा ते तुहानू आंदा पिया 700 रुपया, तुहानू 300 रुपया शॉर्ट है, वो साडे नाल बह जाओ, सानू दसो कि 300 शॉर्ट है। ਇਹਦਾ गवर्नमेंट तो सानू जी शो करांदी है 1000 ही मुक गया। साडी इंडस्ट्री का कोई रॉ मटीरियल जिहड़ा है वो गवर्नमेंट नहीं छड्डदी पई। डॉक्टर साहब तुसीं जिहड़ी गल करदे हो असीं पाकिस्तानी हाँ, देखो सारे बंदियां ने अफसरां ने सारे ने चल जाना होंदा है, साडे आवाम ने इत्थे रहना, पाकिस्तानियों ने इत्थे रहना, गुजरांवाल दे बंदियां ने असीं इंडस्ट्री चलानी है। असीं गवर्नमेंट सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं साडे रॉ मटीरियल जिहड़े इंडस्ट्री चलाउण वास्ते शेख नसीम साहब ने कैटेगोरिकली किया हर किस्म की लग्जरी आइटम असीं गवर्नमेंट दे नाल बंद कर देवे। गवर्नमेंट कवे टमाटर बंद, गवर्नमेंट कवे जी इंपोर्ट दा सेब बंद, असीं सेब खाने हैं जो बंद असीं चीज़ नहीं। मैं डॉक्टर अंदाजा देखो बिजली घट गई, गवर्नमेंट कहती जी 24,000 का असीं पैदा करते हैं, रह गई 17,000, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ 7,000, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘਟਾ ਲਈਏ, ਅੱਲਾ ਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ।